हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें फिर। तो इसके बाद अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट फंस जाते हैं। 1-2 दिन के लिए धरना ख़त्म हुआ, दोबारा शुरू हो गया। रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। कि आपका दुश्मन भी आपको देख रहा है और वो एक एक पॉइंट नोट करके आप पे वार कर रहा है। और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुन्नी फसादात में लगे हुए हैं, माइनॉरिटीज को तो हिसाब में ना करें ना। ऐसे कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा, लेकिन ये तस्वीरें भारत को खुश कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीओके से लेकर जीबी तक शिया सुन्नी फसाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लगातार जीबी के लोग मांग कर रहे हैं कि कारगिल को खोल दिया जाए, जिससे वह पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में जाकर के बस जाएं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हमने इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखें, हमेशा से हमें मजहबी फसादात ने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी खामोश है कि उनको दुरुस्त करने की बजाय, उनको समझाने की बजाय, क्योंकि हमारे पास वो इदारे नंबर 1 इदारे मौजूद है पूरी दुनिया में जिनको वाकया रोनमा होने से पहले मालूम हो जाता कि ये होने वाला है। वो अच्छा हो बुरा, हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि ये होने वाला है? आपकी खामोशी भी हमारे लिए सवालिया निशान है। आपकी कारकर्दगी ये खामोशी बता रही कि आपकी कारकर्दगी कितनी है। तो इसलिए हमारी हुकूमत हो या दीगर हमारे इदारे हो, उनको 10 कदम आगे जाके इस तरह के फसादात बर्पा होने से रोकना चाहिए। इससे आपका दुश्मन मुल्क, मैं बात करूं क्योंकि इंडिया का वो ये जिक्र कर रहे थे ना कि आप हमें रास्ता दे, आप हमें वहाँ से, ओ भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है, कह रहे कि शर्म करें आप शर्म करें कि अगर गिलगित के ये मामला हल नहीं होते, हमें मतलब गिलगित से रास्ता दें इंडिया के लिए, ये कोई करने वाली बात है? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने हमारे दुश्मन को मौका दिया हुआ है। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। सर मेरी बात सुने, जब यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो आप कारगिल खोल दो। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग एक ही नारा लगाते हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए, इसलिए तो बार बार टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वहाँ पे तकरीबन 67 साल बाद, यानी 67 ईयर्स आफ्टर मिनीमर्ग से जो इंडिया के पास है, उससे पाकिस्तान के मिनीमर्ग में एक रिश्ता वो मुलाकात हुई उनकी। वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाएं, इंडिया आ जाएं। ये बातें उनकी चली, BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
पहले आप इन लोगों की संख्या देख लीजिए। इन लोगों ने धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। इन लोगों ने यहां तक कह दिया है कि हम पाकिस्तान की सीमा को तोड़कर भारत में जाकर मिल जाएंगे। प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है। और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके ख़िलाफ़ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। और फिर उसके इस सिलसिले में जो तकारीर होती हैं, जो स्पीचेस देखने को मिली हैं, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि उसी के साथ जो वहाँ की सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इस वक्त वहाँ के जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, 39% शिया हैं वहाँ पर, और उसके बाद जो तीसरी कम्युनिटी है वो है इस्माइलीज़ की। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बीच ये तसादुम हो रहा है। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई, इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं। अब जिस बिल की हम बात कर रहे हैं वो बिल सेनेट में पास हुआ है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें इसकी ये ख़बर बड़ी तफसीली तौर पर शाया हुई जब बिल पास हुआ, और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया, उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था, और इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सज़ाएं जो थी वो कम थी, उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया। और कितना बढ़ाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ मीडिया में, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी 98A को ऐड किया था, जिसके ज़रिए सहाबा और अहले बैत की तौहीन करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माने की दोनों सज़ाएं मुकर्रर की गई थी। फिर 1985 में ज़ियाउल हक़ ने 8वीं तरमीम के ज़रिए अपने तमाम इक़दामान को आइनी टच दे दिया, यानी उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनको एक प्रोटेक्ट किया उसने। इस तरह 298 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया और आज तक बरकरार है। तो ये है वो बोन ऑफ कंटेंशन, यानी ये है वो फसाद की जड़ जहाँ से शुरू हुई। इसकी वजह ये है कि जो मैंने इसको फसाद की जड़ कहा, उसकी ये वजह है कि ज़ियाउल हक़ ने, ये सभी जानते हैं कि मज़हब को अपने
फ़ायदे के लिए, अपना इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया। तो अभी तक वो जो कहते हैं, एक बात सोशल मीडिया पर चलती है कि लाशा ढूंढे पाए हैं अज भी तेनू रोंदे पाए हैं, वो कहा जाता है ज़िया को कि जो। तो दोस्तों, जिस देश में मुसलमान के साथ ही चैन से नहीं रह सकता, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का क्या होगा उसका अंदाज़ा तो इसी बात से ही लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में शिया सुन्नी बवाल मचा है, उससे पाकिस्तान के इस वक्त सिविल वार की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में आमने सामने और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। लगातार गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहते, वो भारत के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए कोई राइट नहीं दिए जा रहे। लगातार पाकिस्तान में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो लोग बिजली की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्लास्फेमी के नाम पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में सिविल वार की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया को पाकिस्तानी फ़ौज कंट्रोल करती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में इसी तरह की आवाज़ों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।